तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियाँ। तृतीयक गतिविधियों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपयोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप में पारिश्रमिक और वेतन के रूप में जाना जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिसका उपयोग दूरी को निष्प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीयक गतिविधियों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यवसाय उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती हैं। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक इत्यादि द्वारा संपन्न कार्य तृतीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं। तृतीयक और द्वितीयक गतिविधियों की मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनों तथा फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव एवं ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। तृतीयक गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिनमें पुस्तकें और लेखन सामग्री खरीदना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, पत्र भेजना, फोन कॉल करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सेवाएं प्राप्त करना शामिल है। व्यापार, वाणिज्य व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। फुटवियर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थानों को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण एवं वितरण इत्यादि। व्यापारिक केंद्रों के प्रकार में ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा प्रदान करते हैं जहां व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं वे नगरीय केंद्र नहीं है किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विनियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं जहां परिग्रामीण क्षेत्रों में लोग अक्सर समय समय पर अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि या दिवस पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। इसमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायियों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। श्रृंखला भंडार और सामग्री फुटकर व्यापार में वृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे।
विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वोच्च सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययिता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं पर विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों को अत्याधुनिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणाम को अनेकों भंडार के में लागू करने की योग्यता होती है। फुटकर व्यापार यह ऐसे व्यापारिक केंद्र है, व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांशतः फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों से संपन्न होते हैं। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार, डाक आदेश, दूरसंचार से चालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटवेयर बिक्री के भंडार सहित उदाहरण हैं। थोक व्यापार का संचालन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिघरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं, फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से अपनी पूर्ति करते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा जिसमें व्यक्तियों के निर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग में सहायता लेने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत, दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा खर्च के रूप में मापा जा सकता है। परिवहन के साधन के चयन के समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। जाल तंत्र और पहुंच। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। जाल तंत्र मुख्यतः विभिन्न स्थानों व योजक से मिलकर बनते हैं। दो अथवा अधिक मार्गों के साथ संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क दो नोडों से को जोड़ती है। योजक कहलाता है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों अथवा कच्चे माल को अनेक मध्य व्यापार के प्रारूप के मध्य भूदृश्य की न प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर अपने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों पर मार्ग निर्भर करते हैं। संचार सेवाओं में दो शब्दों और संदेहों, तथ्यों, विचारों का प्रेषण सम्मिलित लेखन के आविष्कार ने संदेहों को संरक्षित किया। संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने की सहायता की। ये वास्तव में मनुष्य द्वारा स्वयं अपने हाथ से पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहन होते थे। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। यहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वहाँ संचार का विस्तारण करना सरल होता है। मोबाइल, दूरसंचार और उपग्रहों जैसे
प्रगतिशील माध्यमों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्यपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है और अंततः पूरे विश्व में अभी विशाल मात्रा में डाक का संचालन डाकघरों द्वारा हो रहा है। दूरसंचार का प्रयोग मुख्यतः विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास से हुआ। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार की क्रांति ला दी है। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है। मोबाइल, दूरभाष जैसी उन्नत तकनीकी प्रगति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों की भांति संपूर्ण विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसलिए उन्हें जन संचार माध्यम कहा जाता है, जो विज्ञापन मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र विश्व में सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष में सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में व्यापक वास्तव में क्रांति ला दी है। सेवाएं व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त पोषण और बीमा जैसी कई तरह की गतिविधियों को शामिल करती हैं। वे प्रकृति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उद्योगों, व्यक्तियों ये दोनों आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। सेवाओं के प्रकार में निम्न श्रेणी की सेवाएं जैसे किराए की दुकान और लॉन्ड्री। उच्च श्रेणी की सेवाएं अर्थात विशेष सेवाएं जैसे कि अकाउंटेंट, सलाहकार, चिकित्सक। व्यावसायिक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, कानून। व्यक्तिगत सेवाएं ये वे सेवाएं हैं जो दैनिक जीवन को आपस में आसान बनाती हैं, जो अक्सर शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश करने वाले प्रवासियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। उल्लेखनीय रूप में मुंबई की प्रसिद्ध डब्बावाला सेवा पूरे शहर में लगभग 1,75,000 ग्राहकों को कुशलतापूर्वक भोजन पहुंचाती हैं। विनियमन और पर्यवेक्षण। राज्य और संघीय कानून के कारण परिवहन और दूरसंचार जैसी सेवाओं की देखरेख के लिए नियमों का गठन किया गया है। तटीय गतिविधियों में संलग्न लोग आज अधिकांश लोग सेवा कर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इन सेवा क्षेत्र में लगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक द्वितीयक गतिविधियों में यह अपरिवर्तित और घट रही है। कुछ चयनित उदाहरण है पर्यटन। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगारों और कुशल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के 40% की दृष्टि से यह विश्व को अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ तटीय गतिविधि बन गया है। इसके अंतर्गत पर्यटकों को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन और संरचना उद्योगों, फुटवेयर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों, स्मारिका को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होते हैं क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्ष ऋतु पर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन प्रदेश भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोष्ण स्थान तथा भारत के पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य स्थानों में से हैं। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मनोहारी दृश्य भूमिका तथा यंत्र तंत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन आकर्षक जलवायु। ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पोलिन विश्राम के लिए
उष्ण व धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह मुख्य कारण है। आकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत उच्च तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशेष जलवायु की जरूरतें होती हैं, जैसे या तो अपनी गृह क्षेत्रों की तुलना में अधिक तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूल हिमावरण भूदृश्य। कई लोग आकर्षक शुद्ध हवा, खुले आसमान वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ है कि पर्वतीय झीलें, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। इतिहास एवं कला। किसी क्षेत्र के इतिहास और कला से संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं तथा किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है और घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे कि गोवा में हेरिटेज गेम्स तथा कर्नाटक में मैडिकेरे और कुर्ग। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्म की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व के चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों के चिकित्सा पर्यटन में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वचन के बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के विवर्तन तथा प्रसव परीक्षणों तक ही विशेष चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। बाह्य स्रोतों में यदि वे गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशेष सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं। अंततः इससे बाह्य स्रोतन रोगियों को अत्यधिक लाभ होता है। चिकित्सा पर्यटन। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। चतुर्थक गतिविधियाँ। आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीयक गतिविधियों के साथ चतुर्थक गतिविधियों ने सभी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कमी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत है तथा पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों और डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखाकार और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। कुछ तृतीयक गतिविधियों की भांति चतुर्थक गतिविधियों को भी बाह्य स्रोत के माध्यम से किया जा सकता है। ये सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई पर्यावरण से प्रभावित है तथा अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। पंचम गतिविधियां उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम गतिविधियों को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योगों को
उद्योग जो सामान्यतः चतुर्थक गतिविधियों से जुड़ी होती हैं में सूक्ष्म अंतर होता है। बाह्य शोध के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, यूरोप, पूर्वी यूरोप, इसराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इनमें इन देशों में काम करने वाले नवीन अवसर उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना क्षमता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इनको अपतरण ऑफशोरिंग कहा जाता है। यद्यपि दोनों अपतरण और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं तथा कई बार विनिर्माण एवं अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती है। आंकड़ा प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित एक सेवा है जिसमें आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन प्रदेशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं। अतः हैदराबाद अथवा मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीकी पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। संबंधी कार्यों को समुद्र पारी क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन अथवा यहाँ तक कि अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है जिससे कि यह सेवा लाभदायक हो जाती है। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहाँ सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये बाह्य स्रोत आने वाले देश भी हैं। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों में प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश रहे युवाओं का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। पंचम क्षेत्र की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान परिक्रमा, बाह्य स्रोतन और होम शोरिंग है जो बाह्य स्रोतन का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन उद्योग व्यवसाय प्रकरण बाह्य स्रोतन से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई-लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय एवं बैंकिंग सेक्टर आते हैं। पंचम गतिविधियां वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन, व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीयक गतिविधियों का एक और उप विभाग है जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकर्ताओं, सरकारी गतिविधियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त तथा विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष एवं उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। अंकीय विभाजन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देश में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। सबको इसका सबसे अधिक निर्णायक कारक यह है कि कोई देश जितनी तीव्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उनके लाभ उपलब्ध करा सकता है, विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं और इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। इसी प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजन
विद्यमान है। उदाहरण के लिए भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह अवश्यंभावी है कि महानगरीय केंद्र जैसे विकसित क्षेत्रों में परिधिस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में की तुलना में इनकी विश्व के साथ बेहतर संबंध एवं पहुंच पाई जाती है। निष्कर्ष रूप कहते विशिष्ट कौशल और सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के साथ अर्थव्यवस्था का विकास प्राथमिक से तृतीयक गतिविधियों की ओर प्रगति से स्पष्ट होता है। वर्तमान अर्थव्यवस्थाएं तेजी से चतुर्थक और पंचम गतिविधियों के साथ ज्ञान संचालित तथा निर्णय केंद्रित भूमिकाओं से आगे बढ़ रही हैं, जो विशेषज्ञता के मूल्य एवं वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य की जटिल गतिविधियों को उजागर करती है। महत्वपूर्ण शब्दावली के बाद वस्तु विनिमय प्रणाली यह दो या दो से अधिक पक्षों के बीच बिना पैसे के वस्तुओं या सेवाओं के व्यापार करने का कार्य। होम स्टे किसी यात्री द्वारा किसी निवास पर ठहरना, विशेष रूप से किसी विदेशी छात्र द्वारा जिसकी स्थानीय परिवार द्वारा मेजबानी की जाती है। शहरीकरण यह ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में लोगों के जाने की प्रक्रिया है, जिसके कारण शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में धीरे धीरे वृद्धि होती है। ज्ञान प्रक्रमण, बाह्यस्रोतन, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग KPO यह एक व्यावसायिक प्रथा है जिसमें कोई कंपनी किसी विशिष्ट व्यावसायिक कार्य या प्रक्रिया को किसी बाहरी सेवा प्रदाता को ठेके पर देती है। व्यावसायिक प्रक्रमण, बाह्यस्रोतन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO या कोई कंपनी अपने व्यावसायिक कार्यों को संभालने के लिए किसी तीसरे पक्ष से अनुबंध करती है।